Hello, and welcome all of you. Thanks for joining. And today, what we'll do, we'll see some of the Europe. Okay, मैं माउंटेन्स और हिली एरियाज प्लेट्यूज वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उनको तो मैं आज नहीं लूंगा। और उसके अलावा यूरोप में बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो वाटर बॉडीज देख लेंगे। विल सी सम इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स, विल सी सम गल्फ, एंड विल सी फ्यू रिवर्स आल्सो ऑफ यूरोप। ठीक है, तो वो सब देखने के बाद some of the important रीजन्स ऑफ यूरोप। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन, शेयर द स्क्रीन विद यू। ओके, सो दिस इज यूरोप। ओके, दिस इज होल ऑफ यूरोप। और रशिया को मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगा, तो रशिया आई डिस्कस व्हेन आई डिस्कस एशिया। तो ये पूरा यूरोप है। फ्यू सीज लाइक द आर्कटिक ओशन इज मिसिंग। तो और जो अपर पोर्शन है फिनलैंड वगैरह का, फिनलैंड एंड स्वीडन का, वो मिसिंग है बिकॉज उतना स्क्रीन कैप्चर हो नहीं पाया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सीज इन यूरोप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। एज यू कैन सी द बाल्टिक सीज देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल बाल्टिक सीज देयर between these Baltic nations. These are three Baltic nations: Estonia, Latvia and Lithuania. इन तीनों को हम बोलते हैं बाल्टिक नेशंस बिकॉज दे आर अराउंड बाल्टिक सी। ठीक है, ऊपर में फिनलैंड है और नीचे में थ्री बाल्टिक नेशंस आर देयर। द फर्स्ट गल्फ you should mark over here is right here, the Gulf of Riga. The Gulf of Riga. Okay, so Gulf of Riga is just between Estonia and Latvia. This is Gulf of Riga. Next one, जस्ट बाल्टिक सी के अगर आप इधर देखोगे तो गल्फ ऑफ रीगा दिख जाएगा, छोटा सा ब्लू पोर्शन आपके मैप में दिया होगा। दूसरा है द गल्फ ऑफ फिनलैंड। दिस वाटर बॉडी इज गल्फ ऑफ फिनलैंड। ठीक है, तो गल्फ ऑफ रीगा एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड, these three countries are Baltic countries, I have told you. Next is the Gulf of Bothnia. So यहाँ पर ये जो देश है, this is Sweden. स्वीडन और फिनलैंड के बीच में दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी इज गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, तो हमने तीन गल्फ मार्क किए। बोथनिया जो है वो फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट गल्फ विल कम टू यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिस इज द होल ऑफ ब्रिटिश आइल्स। इस कंप्लीट रीजन को व्हाट यू कॉल, दिस इज कंप्लीट ब्रिटिश आइल्स। ठीक है, तो मैं मार्क कर देता हूँ। राइट, तो इसमें यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटिश आइल्स में। देन यू हैव द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो दो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज, यूनाइटेड किंगडम एंड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड इज है, और यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड है, आयरलैंड की जस्ट नॉर्दर्न पार्ट। दिस इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ओनली।
ठीक है, तो इसमें देखते हैं विच गल्फ, मैं इसको समझाऊंगा कि यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं और आयरलैंड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है इज दिस वन, राइट, ये ये वाला, दिस इज द इंग्लिश चैनल बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, ये फ्रांस है, तो दिस इज इंग्लिश चैनल। ओके, तो इंग्लिश चैनल आप मार्क कर लेंगे। दूसरा हम देखेंगे ओवर हेयर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी, ये जो थोड़ा सा ट्राइंगुलर शेप्ड है, दिस इज बे ऑफ बिस्के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है। ठीक है, वाई मैक्सिमम फिशिंग यहाँ पर होती है, इन दिस रीजन बहुत अच्छी खासी फिशिंग होती है, एंड इम्पोर्टेंट गल्फ फॉर बोथ स्पेन एंड फ्रांस, सो बे ऑफ बिस्के, यू कैन मार्क इट, इट्स एन अटलांटिक ओशन, ये अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, इंग्लिश चैनल भी अटलांटिक ओशन का ही पार्ट माना जाएगा, इज अगेन इन अटलांटिक ओशन। ऊपर के जो ये तीनों मैंने आपको गल्फ दिखाए थे, ये जो तीनों हैं, इनको आप बोलेंगे बाल्टिक सी का पार्ट, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ बाल्टिक सी, दिस इज होल बाल्टिक सी, और उसमें अलग अलग ये गल्फ्स बन रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द बे ऑफ बिस्के विच इज पार्ट ऑफ अटलांटिक सी, अटलांटिक ओशन। नाउ नेक्स्ट वन इज द गल्फ ऑफ लियोन। अगर आप फ्रांस के साउथ ओशन देखेंगे फ्रांस का, दिस इज, ये साउथ ईस्ट वाला, दिस इज गल्फ ऑफ लियोन, गल्फ ऑफ लियोन, एंड दिस इज पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। ओके, ये आपका नीचे में, दिस इज होल ऑफ मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा, दिस इज दिस मेडिटेरेनियन सी, ऑल्दो ये आया नहीं है उसमें साफ साफ, पूरा नहीं आ पाया। ठीक है, तो दिस इज मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है गल्फ ऑफ लियोन, राइट। सो दिस वाज, these are the gulfs, important gulfs in Europe. Now we'll come to United Kingdom. तो जैसे मैं बता रहा था कि यूनाइटेड किंगडम है, और ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, और व्हाट इज द ब्रिटिश आइल, तो ये सब का मतलब क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा यूनिट है जो हम इस पे देख रहे हैं, दैट इज ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स में यू हैव डिफरेंट रीजन्स, इस पूरे ब्रिटिश आइल्स में you have different regions such as Scotland is there, ये जो northern part है, this northern part, this is Scotland. Okay, isles का मतलब islands, ठीक है, तो ऊपर में स्कॉटलैंड है, यहाँ पे बेसिकली इंग्लैंड, ठीक है, ये है इंग्लैंड, और मैं यूनाइटेड किंगडम बताऊंगा क्या होता है। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो दिस इज नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट, तो स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, दिस इज इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, और एक छोटा सा यहाँ पर एक आइलैंड है, ये अगर आपको दिख रहा है, राइट, दिस इज आइल ऑफ मैन, आइल ऑफ मैन, बहुत छोटा सा आइलैंड है, जस्ट हेयर बिटवीन आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम, दिस इज आइल ऑफ मैन। और कुछ दो छोटे छोटे आइलैंड्स बिल्कुल यहाँ पे फ्रांस के पास में है, इंग्लिश चैनल के अंदर, these two important islands over here, one is Jersey and one is Guernsey, right, तो यहाँ पे भी दो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनको बोलते हैं चैनल आइलैंड्स, तो इनको कंबाइंडली बोलते हैं चैनल आइलैंड्स। ठीक है, तो हमने टेरिटरीज देख ली, अब देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं। तो पूरे ब्रिटिश आइल्स की बात करें तो इसमें ये सारे टेरिटरीज आ गए हैं। अब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लैंड, ये जो पोर्शन है, दिस पर्टिकुलर थिंग,
ये इंग्लैंड है, राइट? सो दिस इज द होल ऑफ इंग्लैंड, राइट? इंग्लैंड। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर सबसे पहले है इंग्लैंड, देन वी हैव वेल्स। ये वेल्स है, अगर आप, शायद मैं मिस कर गया इसको, दिस इज वेल्स, ओके। तो पहली चीज यूनाइटेड किंगडम के अंदर है वो है इंग्लैंड, और उसके बाद वेल्स इज देयर, दिस इज वेल्स, एंड देन वी हैव स्कॉटलैंड, ठीक है? तो इफ आई राइट यूके, आई राइट इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ठीक है? देन इन यूनाइटेड किंगडम वी हैव द नॉर्दर्न आयरलैंड, दिस पर्टिकुलर टेरिटरी, दिस इज नॉर्दर्न आयरलैंड। सो यूके के अंदर वी हैव नॉर्दर्न आयरलैंड, ओके। देन वी हैव द आइल ऑफ मैन, ये छोटू सा आइलैंड, आइल ऑफ मैन, and lastly we have Channel Islands, Channel Islands। ये हुआ पूरा यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं ग्रेट ब्रिटेन क्या है। नाउ ग्रेट ब्रिटेन इज दिस, these three territories comprise of Great Britain, okay? So these three are Great Britain, okay? The part of three territories, this whole consolidation of three territories, that is England, Wales and Scotland. So Scotland, this England and Wales, it is Great Britain. Mind it, Northern Ireland is not the part of Great Britain. Isle of Man and Channel Islands, they are not part of Great Britain, ठीक है? तो this is Great Britain and UK and British Isles। तो British Isles में अगर आप दो बड़े बड़े टेरिटरीज की बात करोगे, या दिस इज बेसिकली पॉलिटिकल डिवीजन, तो अगर दो पॉलिटिकल डिविजन्स की हम बात करते हैं ब्रिटिश आइल्स के अंदर, तो वो दो ही पॉलिटिकल डिविजन्स हैं। वन इज द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड अदर वन इज यूके। तो दो ही पॉलिटिकल डिविजन्स हैं ब्रिटिश आइल्स में, वन इज यूके, राइट? सो ब्रिटिश आइल्स इज वन यूके एंड वन इज आयरलैंड, द इंडिपेंडेंट आयरलैंड। तो समझ आ गई? इंग्लिश चैनल में चैनल आइलैंड्स की जिनकी मैं बात कर रहा था, तो वो दो आइलैंड्स हैं मेनली, वन इज जर्सी, जर्सी, एंड द अदर वन इज गर्नसी। गर्नसी एंड जर्सी, ये बिल्कुल चैनल के अंदर, इंग्लिश चैनल के अंदर दो आइलैंड्स, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम बट नॉट ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? तो ये पॉलिटिकल डिविजन्स हैं, ये मैंने आपको बताई। नाउ लेट्स कम अगेन टू यूरोप का जो इम्पोर्टेंट गल्फ्स और वाटर बॉडीज हैं, वी वर डिस्कसिंग दोज, ठीक है? तो गल्फ्स हमको समझ में आ गए, अब देखते हैं अलग कुछ चीजें। मेडिटेरेनियन सी आपने मार्क कर लिया होगा, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, सभी को मैप्स में दिख रहा होगा। इंपॉर्टेंट सी ओवर हेयर, यहाँ अगर आप देख पा रहे हो तो टारहेनियन सी है, इट्स जस्ट साउथ वेस्ट टू इटली। इटली के साउथ वेस्ट में देखोगे तो टारहेनियन सी मिलेगा आपको, इटली है ये पूरा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देन टिल हेयर। दीज आर दी आइलैंड्स ऑफ सिसिली, ये सिसिली है, ये छोटा सा आइलैंड जो है ये इटली का ही टेरिटरी है। एंड वन मोर टेरिटरी ऑफ इटली इज हेयर, दैट इज सार्डिनिया, दिस इज सार्डिनिया, ओके, दिस इज सार्डिनिया। ये जो टेरिटरी है ये फ्रांस की है, दिस इज कॉर्सिका, ठीक है? तो ये कॉर्सिका हो गया। नाउ टारहेनियन सी इज एन इंपॉर्टेंट सी, एंड ओवर हेयर you have which one, this is Italy or
ये जो बाल्कन पेनिनसुला है इसके बीच में है द एड्रियाटिक. ओके, सो दिस इज एड्रियाटिक. राइट. फर्स्ट वन इज द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ठीक है, ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहीं पर है, स्पेन का लोअर मोस्ट टिप, और उसके बाद यहाँ पर फिर अफ्रीका चालू है, मोरक्को. सो दिस इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. ओके, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज की टू मेडिटेरेनियन. अगर आपको मेडिटेरेनियन में घुसना है और आप साउथ अटलांटिक से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं और आपको मेडिटेरेनियन में जाना है, तो दिस इज द की ऑफ मेडिटेरेनियन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज जो मैंने आपको कॉर्सिका दिखाया और सार्डिनिया दिखाया. सार्डिनिया और कॉर्सिका के बीच में जो स्ट्रेट है, दैट इज स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो. स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो between Sardinia and Corsica. Please mark it, Strait of Bonifacio over here. Right? स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो कॉर्सिका को और सार्डिनिया जो टेरिटरीज हैं उन दोनों को अलग करता है, और दो सीज को कनेक्ट भी करता है. अगर आप देखो तो यहाँ पर टायरेनियन सी है, और ये वाली जो सी है, दिस पर्टिकुलर सी, हालांकि यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ है, टेल यू द नेम, दिस इज बेलियारिक सी. Balearic Sea. So with straits, I'll tell you the name of the sea also. तो टायरेनियन सी और बेलियारिक सी को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है बीच में, जो बेसिकली सेपरेट कर रहा है दो लैंड मासेस को, वन इज कॉर्सिका एंड वन इज सार्डिनिया, दैट इज द स्ट्रेट ऑफ बोनिफासिया. बोनिफासिया कनेक्ट करता है टायरेनियन सी को और बेलियारिक सी को. ठीक है. So this is the second state. Third state is the state of Messina. The state of Messina. Okay, the state of Messina is between Sicily and the Italian peninsula. यहाँ पर है Strait of Messina. ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ मेसिना को मार्क कर लीजिए, बिटवीन सिसिली एंड पेनिनसुलर इटली. राइट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट इज द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो. नाउ वेयर इज द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो? मैंने आपको जब माउंटेन्स और जो प्लेट्यूज ऑफ यूरोप दिखाए थे, उस दिन मैंने आपको दिखाया था बाल्कन पेनिनसुला. अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज होल ऑफ बाल्कन पेनिनसुला. ठीक है, तो ये मैं मार्क कर देता हूं, दिस इज बाल्कन पेनिनसुला पूरा. राइट. तो बाल्कन पेनिनसुला और इटली के बीच में जो ये स्ट्रेट है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट इज द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो. Okay, you please mark between Italy and Balkan Peninsula, Strait of Otranto. दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है, वन इज इटली, वन इज द बाल्कन पेनिनसुला. ठीक है, यहाँ पर कंट्री लाइक अल्बानिया, या ये कंट्री अल्बानिया है. ठीक है, दिस इज मैकेडोनिया, दिस इज कोसोवो. ओके, तो ये सारे जो देश हैं बाल्कन पेनिनसुला में, इनको अलग कर रहा है इटली से द स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो. Strait of Otranto is joining or connecting two seas also. One is Adriatic Sea, और नीचे में जो ये सी है, this is Ionian Sea. वहां पे नाम आपके शायद एटलस में दिया होगा, Ionian Sea. तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, Strait of Otranto connects Ionian Sea and Adriatic Sea and separates Italy with Balkan Peninsula, और अल्बानिया बोल सकता है वो कि स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो किसके साथ बॉर्डर करता है, तो दैट इज द कंट्री, दिस कंट्री इज अल्बानिया.
right? Now, next I'll show you the series of straits. तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर 3 सी समझा दूं, राइट? आयोनियन सी आपने देख ली। अगर आप आयोनियन के जस्ट ईस्ट में देखोगे, दिस पर्टिकुलर सी इज एजियन सी, ठीक है, एजियन सी। तो ग्रीस के ईस्ट में, ग्रीस के ईस्ट में और टर्की के वेस्ट में जो छोटी सी ये वाटर बॉडी दिख रही है, दिस इज एजियन सी। एजियन सी के अगर आप और नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, छोटी सी वाटर बॉडी जहां पर इस्तांबुल लिखा हुआ है, दिस इज सी ऑफ मरमरा और मरमरा सी, सी ऑफ मरमरा। और उसके बाद है यहाँ पर बड़ा सा ब्लैक सी। ब्लैक सी के नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो मिलेगा आपको सी ऑफ अजोव, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअसली मैंने आपको 4 सीज बता दी। एजियन सी यहाँ पर, उसके बाद आप बढ़े तो सी ऑफ मरमरा जहां पर इस्तांबुल लिखा हुआ है, और उसके आगे ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव। वन बाय वन हम लोग देखेंगे स्ट्रेट्स। हम लोग सी ऑफ अजोव से स्टार्ट करते हैं। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली जो ये स्ट्रेट है जो यहाँ पर दिख रही है आपको, दिस इज कर्च स्ट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है और मैं इसका पर्पस बताऊंगा। कर्च स्ट्रेट, और ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट कर रहा है, कर्च स्ट्रेट, राइट। नेक्स्ट, ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करने वाला जो ये स्ट्रेट है, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करेगा बॉस्फोरस स्ट्रेट। इज दैट क्लियर? एंड लास्ट इज जो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करेगा, ये छोटा सा यहां पर स्ट्रेट है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स। तो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, जो ये वाली सी है, दिस इज एजियन सी, इसको कनेक्ट करेगा द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स। तो मैंने आपको 3 स्ट्रेट दिखाए, केर्च स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट और द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स। अब इसका इंपॉर्टेंस सोचना, इफ आई आस्क यू somebody has to go from Russia straight to Mediterranean Sea, अगर उसको मेडिटेरेनियन सी में आना है और वो रशिया में खड़ा है, तो कौन कौन से स्ट्रेट्स उसको पास करने पड़ेंगे, और सबसे बढ़िया जो रास्ता है, जो सबसे कम टाइम लेगा उसके लिए, वो यही रास्ता है, राइट। सो फर्स्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आई विल टेक, फर्स्ट ही हैज टू एंटर द सी ऑफ अजोव, उसको पार करना पड़ेगा केर्च स्ट्रेट, उसके बाद वो ब्लैक सी में आता है, उसके बाद वो पार करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, फिर वो सी ऑफ मारमरा में आता है, उसके बाद वो पार करता है स्ट्रेट ऑफ डार्डेनेल्स, और उसके बाद वो एजियन सी में आता है, और सीधे एजियन सी इज विदाउट इंटरप्शंस इट इज कनेक्टेड टू मेडिटेरेनियन सी। सो सेंट्रल एशिया से किसी को अगर सबसे कम समय में मेडिटेरेनियन आना है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रास्ता है, विच इज लीडिंग दिस पर्सन टू मेडिटेरेनियन सी, राइट, ठीक है। और बहुत छोटे छोटे स्ट्रेट्स हैं, ज्यादा उसको ट्रैवल लैंड मासेस पे नहीं करना पड़ेगा। थ्रू आउट अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक वो वाटर बॉडीज में ही ट्रैवल करेगा, ठीक है। कैस्पियन सी के रास्ते आता है तो ये पूरा नेशन, ये बड़ा लैंड मास उसको पार करना पड़ेगा, और ये रास्ता थोड़ा सा इजी पड़ेगा उसको, राइट। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केर्च स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स। Okay, I'll explain you this important country was there. I forgot. This one over here, this is Kosovo. ये एक लैंडलॉक्ड ऑटोनॉमस स्टेट है। 2008 में कोसोवो को इंडिपेंडेंस मिलती है, ओवर हेयर कोसोवो। और ये यहाँ पर इसके वेस्ट में इट इज अल्बानिया, ये दिस इज अल्बानिया,
ओके, दिस इज मैकेडोनिया, और ऊपर में सर्बिया है, और इधर में दिस इज बुल्गारिया, राइट। तो कोसोवो गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया इन 2008, और कारण क्या था? देयर वाज अ ह्यूज डिस्प्यूट बिटवीन द पीपल ऑफ कोसोवो हु आर एथनिकली अल्बानियंस, ये लोग ज्यादातर अल्बानियंस हैं मेजोरिटी, और कुछ यहाँ पर सर्ब्स भी रहते हैं विच आर क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ सर्बिया। तो सर्ब्स और अल्बानियंस के बीच में देयर वाज अ यू नो टेंशन वाज गोइंग ऑन, स्ट्रेन्ड रिलेशन थे। एंड उसके बाद आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल कोसोवो गॉट इंडिपेंडेंस इन 2008, बट स्टिल Serbia doesn't recognize Kosovo as an independent state. Serbia is allied with Russia. सर्बिया का क्लोज अलाय है रशिया। तो सर्बिया बोलता है बिकॉज ऑफ द सर्ब्स लिविंग इन कोसोवो, सर्ब्स लोग जो लोग रह रहे हैं विच आर एथनिकली फ्रॉम सर्बिया, because of them it can't be an autonomous state, it is part of Serbia, and due to this Russia is also supporting Serbia in this, and US, it has recognized Kosovo as a independent state, although UN का independent member नहीं बन पाया because of many nations, almost 85 nations ने इसके recognition को oppose किया, ठीक है। तो ये independent अभी UN के द्वारा recognize नहीं है, but still US and the Western Europe identifies Kosovo as an independent nation, not being part of Albania and neither Serbia, ठीक है। So this was Kosovo. एक important sea is here, North Sea, right? You can look at North Sea. North Sea बिल्कुल in the northeastern part of United Kingdom, and over here it is Denmark. North Sea में एक जगह है बिल्कुल बीच में, this is Dogger Bank. Dogger Bank, Dogger. Dogger Bank is a continental shelf. It's a continental shelf. Now, why Dogger Bank is continental shelf? Okay, the reason is Dogger Bank में North Sea के बीच में बिल्कुल बीच में Dogger Bank is there, and Dogger Bank का जो पानी है वो बहुत ही छिछला है, यानी बहुत shallow water है यहाँ पर, and sand bank है इसके जस्ट नीचे, तो बहुत ही shallow है, ज्यादा गहरा नहीं है यहाँ पानी, और इतना shallow है कि many of the nations like Denmark, Netherlands, United Kingdom and Germany, they combinedly with a combined effort यहाँ पर they are planning to go for a wind power plant, right? And approximately 32 gigawatts they are planning to install wind power plant, जिसका काम शुरू हो गया है, और विंड मिल्स लगाने के लिए तक यहाँ पर उतना शैलो है पानी कि you can lay the foundation of windmill and easily install a wind power plant in Dogger Bank. Dogger Bank is again important for fishing. ये एक फिशिंग जोन है, और नॉर्दर्न यूरोप में यहाँ से ज्यादा फिशिंग कहीं नहीं होती है, राइट। सो इन दिस होल ऑफ यूरोप, राइट, तो फिशिंग के लिए डॉगर बैंक इज फेमस, इट्स इन द मिडल ऑफ नॉर्थ सी। ओके, नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई विल टेल यू, ओके, आई विल टेल यू दिस थिंग। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, दिस इज नॉर्थ सी एंड दिस इज द बाल्टिक सी, तो ये पूरी बाल्टिक सी है और ये पूरी नॉर्थ सी है। नाउ इफ यू वांट टू गो फ्रॉम नॉर्थ सी टू बाल्टिक सी, देयर इज एन इंपॉर्टेंट कनाल, राइट। तो ये पूरा जो रीजन है, ये पूरा दिस इज होल जर्मनी यहाँ तक, एंड देयर इज अ कनाल which connects North Sea to Black Sea, that is Kiel Canal. This particular area, this is कील कैनाल, आपने शायद बुक में पढ़ा होगा। कील कैनाल एक बहुत ही लंबा कैनाल है, इट गोज थ्रू आउट द जर्मनी, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जर्मनी को क्रॉस करता है, एंड विल टेक यू फ्रॉम नॉर्थ सी टू
to Baltic Sea or the reverse side. So Kiel Canal is in Germany, connecting North Sea and Baltic Sea. Most important strait which I told you today is the Bosphorus Strait. This one. This is Bosphorus Strait. Why it is important? If you look at Bosphorus Strait, if anyone wants to travel, like in the ancient period or the medieval period, जब उतना ज़्यादा naval system strong नहीं था, then people used to travel on the land masses, and they used to reach from one place to another. So if you want to go from Europe to Asia, अगर आप यूरोप से एशिया में घुसना चाहते हैं, so these is two straits, the Strait of Dardanelles and Bosphorus Strait, were the most important passes, like to enter from Europe to Asia. So if you see the important city also, Istanbul, which was formerly और पहले ancient times में इसको Constantinople बोलते थे, it is also on the Bosphorus Strait. That is the importance of Bosphorus Strait, that such a big trading town of one time is on the Bosphorus Strait. That is the importance of Istanbul also. ठीक है, तो एक अच्छा ट्रेड रूट प्रोवाइड करता था एक टाइम पे दिस होल स्टेट. और उसके बाद बाइजेंटीन एम्पायर एंड देन ऑटोमन एम्पायर, all of these empires, they tried to control this particular strait Bosphorus. So जितने भी यूरोप और एशिया क्रूसेड्स हमने पढ़े हिस्ट्री में, वो जो भी कंसंट्रेशन था उनका, that concentration, that focus was on these two important states, and among these two Bosphorus is more important. ठीक है, सो दिस, अगर आपने ये रूट कंट्रोल में रखा तो शायद आप यूरोपियन एशियन जो ट्रेड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, नाउ फ्यू इंपॉर्टेंट रिवर्स आल्सो वी कैन सी. ठीक है, वन इज द पो रिवर ऑफ इटली. अगर इटली दिख रहा है तो मैं यहाँ देख लेता हूँ. दिस इज द रिवर पो विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर इन इटली, जस्ट बिलो द एल्प्स. यहाँ पर एल्प्स से स्टार्ट होती है और it goes straight to the Adriatic Sea. It is Po River. The Po River, again important river, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चलती है, और जो इटली का शहर है वेनिस, it is also situated on the river Po. Okay, Venice is situated on Po. It has a mouth in Adriatic Sea. ठीक है, next river is Tiber. टाइबर और तिबर, जो भी आप बोलना चाहें, it comes like this, and the city of Rome is situated on Tiber. Tiber. If it is not visible, then you can write Tiber. Rome is situated on Tiber, and it goes to the Mediterranean Sea, or you can see the Tyrrhenian Sea. ठीक है, तो इसका माउथ है यहाँ पर. Tiber river, again important. Why? It makes the Caspate delta, the Caspate form of delta. Caspate delta बनाती है Tiber. What is Caspate delta? I'll tell you. Like the river is coming like this from a landmass. तो मोस्टली जो रिवर्स डेल्टा बनाती हैं वो कुछ इस तरह से बनाती हैं, लाइक गंगा. बट हाउ टाइबर मेक्स डेल्टा, it is just opposite to it, a tooth shaped delta, right? तो कुछ इस तरह का V shape, inverted V shape डेल्टा बनाती है टाइबर. Okay, the reason can be the flow of tides towards the delta, और ओशन वेव्स बहुत ज्यादा होती हैं जबरदस्त, तो रिवर उतना सी को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, और सी बहुत अंदर तक रिवर कोर्स में घुस जाता है, जिसकी वजह से इस तरह का डेल्टा बनता है. एंड लैंड मास कैन बी एज रॉकी एज इट कैन, तो उसकी वजह से भी उतना ज्यादा यहाँ पर डेन्यूडेशन नहीं हो पाता है. सो टाइबर रिवर इज देयर. वन द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज वोल्गा, बट वो मैं दिखा नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ रशिया में बहती है, और रशिया पूरा यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो आई वोंट बी एबल टू शो वोल्गा. राइन, आई टोल्ड यू इन दी अर्लियर सेशन, राइन जो कि एल्प से निकलती है फ्रॉम स्विट्जरलैंड. ओके, दिस इज स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड से निकलने के बाद इट ट्रेवल्स लाइक दिस. ठीक है, और पूरा जर्मनी में ट्रेवल करती है,
और उसके बाद इट एंटर्स इनटू नेदरलैंड्स और यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन करती है. सो राइन इज एन इम्पोर्टेंट रिवर, राइट. बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे जो है दैट इज ऑन राइन. यूरोप का जो बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है. Truly an important river for European economy, especially for Germany, France, Netherlands. ठीक है. राइन कहाँ, जहाँ डेल्टा है वहीं पर जो इम्पोर्टेंट टाउन है, द कोस्टल टाउन इज रॉटरडैम. तो उसको भी आप लिख लो, रॉटरडैम. अदरवाइज माउंटेन्स और प्लेट्यूज तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ. ठीक है. सो जस्ट दिस वाज देयर. अगर इसमें अभी तक कुछ समझ में ना आया हो तो यू कैन आस्क. सर पोलैंड के नॉर्थ ईस्ट में जो एक कैलिनग्रैड करके एक जगह दिखा रहा है, वो भी रसिया का ही पार्ट है? हाँ, इट इज द पार्ट ऑफ रशिया. मैं एक बार दिखा देता हूँ, समय उतना नहीं बचा है. यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, दिस इज पार्ट ऑफ रशिया, कैलिनग्राड. ठीक है. ये इट्स पार्ट ऑफ द बाल्टिक पेनिनसुला, बाल्टिक जो कंट्रीज हैं, बट इट इज रशिया ओवर हेयर, द टेरिटरी ऑफ रशिया, नॉन ऑटोनॉमस. ठीक है. सो जस्ट आई विल रैप इट अप. थैंक्स. गुड बाय. गुड नाइट.